स्वामी नयन पथगामी भवतु नमनाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलम् रसत्पादाम्भोज द्वयमियदीयं तनुभृतां भवज्वालाशान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु यदर्चाभावेन प्रमुदितमना गर्दुरय्य क्षणादासे स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभते सर्वभक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु करणस्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवरसिद्धार्थतनय अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भूतगति महावीर स्वामी नयन पथगामी यदि यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला ब्रह्मज्ञानाम्भोधि जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुधजनमरालयि परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु अनिर्वारोद्रैक स्त्रिभुवनजयी कामसुभट कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजित सुरनित्यानन्द प्रशमपदराजाय सजिन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भीषण निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगलकर शरण साधूनां भवभयभृता मोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्ता भागेन्दुना
सयाति परमां गतिं सयाति परमां गतिम् इति श्री महावीराष्टक स्तोत्रम संपूर्णम। भगवान महावीर स्वामी की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय जो पाप मिटाने आया था जो पाप मिटाने आया था भारत को आन जगाया था भारत को आन जगाया था उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की उस त्रिशलानंदन ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की हो लाख बार हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो भक्तों के तारन हारे की भक्तों के तारन हारे की जय बोलो आनंद गुरुवर की जय बोलो आनंद गुरुवर की। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं, कैसे जीवन का निर्माण होता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं होता। बीज को यदि धरती न मिल पाई, पानी न मिल पाया, प्रकाश न मिल पाया, संरक्षण करने वाला सींचने वाला माली न मिल पाया, तो बीज कई बार व्यर्थ भी हो जाते हैं। बीज बोने के साथ ही एक दायित्व तो चला आता है कि जब तक बीज फलित न हो जाए, हर पल आंखों में तेल डाल करके उसको संभालना पड़ता है। जो बीज बोकर के ये सोच जाते हैं कि बीज बो दिया तो फलित हो ही जाएगा, उनके बीज न खाने के काम आते हैं, न फलित होने के काम आते हैं। एक अनूठी यात्रा है जीवन की, और इस अनूठी यात्रा में तब सफलता के पन्ने लिखे जाते हैं जब बीज स्वयं भी सजग हो जाए और बाहर से संभालने वाले भी सजग हो जाए। मिट्टी का अपना क्या दोष, फूल का अपना क्या दोष। किसी हाथ में पहुंचा हुआ फूल किसी देवता के चरणों पर चढ़ाया जाता है, और किसी के हाथ में पहुंचा हुआ फूल
किसी कफन पर चढ़ाया जाता है, उसमें फूल का क्या निर्णय है? जिन हाथों में वो पहुंचा उन हाथों का वो निर्णय था। किस हाथ में पहुंचना ये फूल तय नहीं कर पाता, और यहीं पर फूल और इंसान में अंतर आ जाता है। फूल तय नहीं कर सकता कि मुझे किन हाथों में पहुंचना है, लेकिन मनुष्य के विषय में निर्णय करने वाला स्वयं मनुष्य भी होता है, मां भी होती है, पिता भी होते हैं। आनंद गाथा का वो दूसरा पन्ना आज शुरू होने जा रहा है। कल आपने सुना कि कैसे मां हुल्सा ने अपने बेटे के अंतर्मन में 3 बीज बोए, और कैसे भी बीज नीम के नहीं, बबूल के नहीं, आम के नहीं, बरगद के बीज थे। कैसे मंगल पाठ का बीज बोया, कैसे प्रतिक्रमण का बीज बोया, कैसे अपने धर्म के प्रति आस्था का गहरा बीज बोया। वंदनीय वो मां जो अंतर्मन में अपने बच्चे के अंतर्मन में ऐसे बीज बो देती है। बीज बोने के समय में ही बोए जाते हैं, समय बीतने के बाद जो बीज बो देते हैं वे बीज फलित नहीं हो पाते हैं। धरती पर तो हर साल बीज बोने का मौसम आ जाता है, लेकिन मनुष्य के जिंदगी में बीज बोने का मौसम हर बार नहीं आता, हर साल नहीं आता, हर दिन नहीं आता। वो तो जब तक मां से जुड़ा हुआ बच्चा होता है तब तक ही मां बीज बो सकती है। एक बार मां से बच्चा बिछुड़ जाए तो मां चाहे जितनी कोशिश करे बीज बोने की, बीज बोए नहीं जा सकते हैं। सबसे सुंदर और सबसे योग्य कोई समय है बीज बोने का, तो वो समय है जिस समय जीव मां के पेट में होता है, मां के श्वास से श्वास लेता है, मां की आंख से देखता है, मां के कानों से सुनता है, मां के जुबान से रस लेता है, मां की त्वचा से स्पर्श की अनुभूति करता है। 100% जीव जब मां पर डिपेंड होता है तो मां चाहे न चाहे तो भी बीज बोए ही जाते हैं। और उस समय भी मां सजग ले जाए तो अगला काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। जैसा जैसा समय बीतता चला जा रहा है, जैसे जैसे दिन पलटते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे बीज बोने का काम दिन ब दिन बड़ा भयानक होता चला जा रहा है। मां को पता ही नहीं चलता कि उसने कौन से बीज बो दिए। जब एक मां बनने वाली बहन नारी टीवी देखती है और टीवी के साथ तन्मय हो जाती है, तल्लीन हो जाती है, उसके आंखों से, उसके कानों से, उसके मन से जो बीज बोए जाते अनजाने ही, अनचाहे ही, उन बीजों को फिर कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि आपने देखा हो अपने घर में तो आजकल एक नया नजारा देखने को मिलता है कि बच्चा रोता भी हो, छोटा सा बच्चा रोता भी हो, उसको टीवी के पर्दे के सामने बैठा दो तो बड़ा शांत मिल जाता है। उसको कुछ समझता नहीं क्या देखा जा रहा है, उसके समझ में भी नहीं आता क्या सुना जा रहा है, लेकिन वो देखने की आदत मां के पेट में ही उसको लग गई थी और वही आदत आगे चलती रहती है। और फिर माताएं आकर कहती कि महाराज साहब ये टीवी बहुत देखता है। उसमें केवल इतना सा सवाल पूछ लेना चाहिए था स्वयं से कि जब वो पेट में था तब मैं क्या करती थी। बहुत गहरा मौसम होता है। मां हुल्सा ने अंतर में भी बीज बोए, बाहर आने के बाद भी उन बीजों को बहुत अच्छी तरह से संभाला और ऐसे हाथों में बीजों को सौंपा, ऐसे चरणों में बीजों को दिया कि जहां ऐसा वैसा बीज टिकता ही नहीं था। गुरुवर्य श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब
शिल्पकार कैसे हो सकता है? जीवन का शिल्पी। पाषाण का शिल्पी बनना बहुत आसान है, बहुत आसान है, कि पाषाण कोई रिएक्शन नहीं करता है। उस पर चाहे जैसी छनी चला लो, पाषाण ने कुछ भी कमेंट्स नहीं करनी है। लेकिन जिंदा आदमी का शिल्पी बनना, जिस आदमी को जन्म जन्मांतर से केवल एक ही आदत लगी हो, रिएक्शन करने की, और वो रिएक्शन की आदत गुरु को तोड़ देती है, वो शिष्य को नहीं तोड़ती, वो गुरु से उसको स्वयं को अलग कर देती है। और इतना छोटा सा कारण था कि रत्न ऋषि जी महाराज साहब के पास दीक्षा तो बहुत हुई, गुरुदेव के पहले भी हुई, गुरुदेव के बाद भी हुई, लेकिन निभ पाए गुरुदेव और महात्मा जी महाराज, श्री उत्तम ऋषि जी महाराज। संयोग की बात, अनूठे संयोग की बात कि दोनों ही गुगलिया परिवार के। महात्मा जी महाराज भी गुगलिया परिवार के और गुरुदेव भी गुगलिया परिवार के। शायद ऐसा ही होगा ना कुछ, हाँ? कि गुगलिया परिवार ने आपने कोई आर्यन में, डीएन में ऐसा कोई गुणसूत्र रख लिया होगा, हाँ? कि जो गुरु चरणों में टिक जाता हो, और कोई नहीं टिक पाया। वो टिकने की कहानी, वो निभने की कहानी, और जो गुरु के चरणों में निभ गया उसको संसार निभा देता है। निभा क्या लेता है? उसको संसार अपने सर माथे पर बैठा लेता है। और जो गुरु चरणों में अपनी ठोर बना न पाया, उसकी ठोर दुनिया के चरणों में हो जाती है। ये तय कर लेना चाहिए अपने जिंदगी में कि अपनी ठोर कहां बनानी है, दुनिया के चरणों में बनानी है कि गुरु के चरणों में बनानी है। दुनिया के चरणों में बनानी ठोर शुरुआत में बहुत आसान लगती है कि दुनिया बहुत जल्दी राजी होती है। दुनिया को राजी करने के लिए देर नहीं लगती है, लेकिन जो जल्दी राजी होती है, वो जितने जल्दी राजी होती उतने जल्दी नाराज भी हो जाती है। और राजी होकर देती कुछ नहीं, नाराज होकर के चिड़चिड़ा देती है। गुरु बहुत परखने के बाद ही राजी होते हैं, और एक बार राजी हो जाए तो फिर नाराजी का पन्ना कोई लिखना चाहे तो भी लिख नहीं पाता है। आएंगे ये सारे सूत्र में शुरुआत में दे रहा हूं, उस गुरु और शिष्य के वो जीवन यात्रा के पथ में आएंगे ये सारे पन्ने कि गुरु के मन में कितने लोगों ने कोशिश करी। रतन ऋषि जी महाराज साहब के मन में एक पन्ना लिखने की बहुत लोगों ने कोशिश करी कि वे आनंद से नाराज हो जाए। अच्छा नहीं लगता ना सुनना, हा? जो अच्छा नहीं लगता वो पहले खा लेना चाहिए, है ना, जिससे बाद में मुंह कड़वा ना हो जाए। गुरुदेव ऋषि आनंद बने हुए थे और गुरुदेव रतन ऋषि जी महाराज साहब उनको सक्षम बना रहे थे, समर्थ बना रहे थे। प्रवचन शुरू हो गए थे, प्रवचनकार बन गए थे, और फिर भी तराशने का काम जारी था। पट्टे पर पहुंचने के बाद भी तराशने का काम जारी था। हमारी दीक्षा के पहले एक अनुभवी संत ने कुछ बात कही थी, वो जुबान पर आ रही पहुंचा रहा। पहले एक जमाना था, गुरुदेव के जिंदगी में भी वो जमाना जिंदा रहा कि संत पहले पल से लेकर मौत के अंतिम पल तक अध्ययन करते रहते थे।
गुरुदेव ने भी 28 मार्च के उस दिन भी 4 बजे तक स्वाध्याय किया। उसके बाद समय पलटा, और जब तक प्रवचन नहीं आता तब तक संत अध्ययन करने लगे, और प्रवचन आ गया कि अध्ययन छूट गया। अब उसके भी आगे बात पहुंच गई, जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक अध्ययन, दीक्षा हो गई तो फिर सारा कुछ। और कई जगह तो उसके भी आगे पहुंच गई, जब तक आज्ञा नहीं मिलती तब तक अध्ययन, आज्ञा मिल गई तो सारा राज हाथों में आ गया। गुरुदेव प्रवचनकार बनने के बाद भी तराशने का काम जारी था, पढ़ाने का काम जारी था, अध्ययन जारी था। और एक बंधु ने आकर रतन ऋषि जी महाराज साहब से अनुरोध किया, एकांत में रात के अंधियारे में, उनको पता ही नहीं था कि चेला भी पड़ोस में सुन रहा है, अंधियारा था। और रतन ऋषि जी महाराज साहब को आकर के कहा कि चेले को ज्यादा पढ़ाओ मत, चेला पढ़ेगा, होशियार हो जाएगा, पंछी उड़ जाएगा। लेकिन शिल्पी कब चाहता है कि मूर्ति सदा उसके हाथों में रहे, और जो शिल्पी ये चाहता हो कि सदा मूर्ति मेरे हाथों में ही रह जाए, शिल्पी के हाथों में रही मूर्ति कभी पूजी नहीं जाती। जो मूर्ति बनने के बाद शिल्पी के हाथों से दूर हो जाती है वही पूजा प्राप्त करती है। रतन ऋषि जी महाराज साहब ने इतना सुंदर सा जवाब दिया। उस बंधु ने बहुत कुछ कहा था कि आपके पास चेहरे टिकते नहीं, क्योंकि होशियार बनते और वो उड़ जाते हैं। और गुरुदेव सुन रहे थे। एक गुरुदेव के मुंह से सुना हुआ प्रसंग, बोले सुन रहा था। गुरुदेव क्या जवाब देते हैं ये सुनने के लिए काम बिल्कुल तत्पर हो गए थे, आतुर हो गए थे कि श्रावक ने ये कहा है और गुरुदेव क्या जवाब देते हैं। रतन ऋषि जी महाराज साहब ने उस श्रावक से कहा कि मेरा फर्ज है शिष्य को सक्षम बनाना। उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा, कहीं पर भी जाएगा तो चेला तो मेरा ही कहलाएगा। बेटा सब कुछ बदल सकता है, बाप का नाम बदल देगा नहीं बदल पाएगा। और वो शब्द जब सुने होंगे गुरुदेव ने, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण होगा उसमें कितनी गहराई आ गई। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे कई लोग आए कि जिन्होंने कोशिश करी कि नाराजगी का पन्ना लिख दिया जाए, लेकिन गुरु एक बार राजी हो जाए तो नाराजगी का पन्ना कोई नहीं लिख पाता है। लेकिन गुरु को राजी करना भगवान को राजी करने से भी कठिनतम काम है, बहुत कठिन काम है। बाकी सबको राजी करना बहुत आसान है, क्योंकि बाकियों की कोई डिमांड होती है और डिमांड पूरी कर दो तो राजी होती है। और गुरु की जो डिमांड होती है वो बड़ी अनूठी होती है। गुरु अपने लिए कुछ नहीं चाहता, और जो अपने लिए कुछ चाहता वो गुरु हो नहीं सकता। गुरु तो केवल इतना ही चाहता है कि जिस रूप में मैं तुम्हें घड़ना चाहता हूँ उस रूप में शिष्य चेला ढलता चला जाए तो गुरु राजी होता है। और चेला ढलने से इनकार कर दे तो गुरु नाराज हो जाता है। चाहे जो आप ले जा करके दे दो, गुरु राजी नहीं हो सकता है। प्रतिक्रमण सीखने के लिए कोई वैरागी के रूप में नहीं आए थे, कोई दीक्षा लेने की भावना से नहीं आए थे, कोई संयम के पद पर चलने की अभिप्सा से नहीं आए थे। गुरु चरणों में आए थे तो केवल प्रतिक्रमण सीखने के लिए आए थे। कैसा उज्जवल जीवन होगा, कैसा पवित्र जीवन होगा, कैसा अनूठा जीवन होगा कि 10 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा उस कठोर अनुशासन में रहते रहते ही जिंदगी बिताने के अरमान संजोने लगा।
सोचा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, लेकिन सोचने और समझने के पहले परे की बात है। गुरुदेव सुनाते थे कि हम 4-5 थे दीक्षा पढ़ने वाले गुरुदेव के पास, रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास। यदि आपको पता हो तो महाराष्ट्र के सबसे पहले बैरिस्टर बने थे अपने समाज के भोगावत, अहमदनगर के भोगावत वकील, वो भी गुरुदेव के सहपाठी थे। रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास जिस समय गुरुदेव प्रतिकोण सीख रहे थे उस समय भोगावत जी भी साथ में थे, और भी 3-4 सहपाठी थे। और एक बार किसी श्रावक के घर भोजन के लिए गए। श्रावक की किराने की दुकान, और किराने की दुकान से जब अंदर भोजन के लिए पहुंच रहे थे तो रास्ते में अनाज गिरा हुआ था, और जो वैरागी अनाज के कणों को रगड़ता हुआ चला गया, उसकी रिपोर्ट श्रावक के थ्रू रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास पहुंची, और उस सहपाठी की रवानगी घर पर हो गई। ये पूछ नहीं सकता था वो विद्यार्थी कि मैं क्या साधु बना हूं क्या, ये पूछ नहीं सकता था। रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास कोई प्रति प्रश्न किया नहीं जा सकता, क्यों और कैसे ये सवाल उभारे नहीं जा सकते थे। जिसने क्यों और कैसे सवाल उभारा उसके लिए सीधा दरवाजा खुला था। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के पहले दरवाजे खुले थे, दीक्षा लेने के बाद भी दरवाजे खुले थे, बड़े सीधे शब्दों में। गुरुदेव का चतुर्मास अपने रतन ऋषि महाराज साहब के साथ अहमदनगर चल रहा था, और गुरुदेव अहमदनगर के मूर्धन्य श्रावक भंडारी जी, मुत्था जी, फिरोदिया जी, इनके साथ बैठ करके शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे। प्रतिदिन का वो क्रम था। रतन ऋषि जी महाराज साहब को तेला था। तेले के पारने के दिन गुरु ने चेले से कहा कि 9 बजे गोचरी जाना है। ये प्रसंग गुरुदेव ने सुनाया हुआ नहीं, ये प्रसंग सुनाया हुआ है विनय कौर जी महाराज साहब ने, जो उज्जवल कौर जी महाराज साहब के संघाड़े की प्रमुख साध्वी थी, उनके मुखारविंद से ये प्रसंग सुना हुआ है। 9 बजे गोचरी जाना है, स्वाध्याय चल रहा है, और स्वाध्याय चलते चलते जैसे 9 बजने के लिए कुछ मिनट कम रहे, गुरुदेव स्वाध्याय समेटने लगे। भंडारी जी और मुत्था जी ने कहा, छोटे महाराज इस अध्याय को पूरा कर दो। और आज सुबह ही बात आई थी, कल भी आई थी, कि गुरुदेव के मुंह से ना निकल पाए। श्रावकों ने कहा शास्त्र स्वाध्याय की बात की, अध्याय पूरा करो, और अध्याय पूरा करते करते 9:15 बज गए। और 9:15 बजने के बाद जब स्वाध्याय समेटा, झोली उठाने गए, झोली उठाई और कड़कड़ की आवाज आई, झोली नीचे रख दे। वही के वही कदम थम गए। दूसरा सवाल सामने से आया, कितनी बजे उठने के लिए कहा, और गुरुदेव ने इतना सा निवेदन किया कि मैं समय पर स्वाध्याय को समेट रहा था, लेकिन भंडारी जी और मुत्था जी ने कहा कि अध्याय पूरा कर लो। इतना कहना ही था, इतना कहना ही था कि सामने से वचन कानों पर पहुंचे। श्रावकों की आज्ञा में रहना हो तो श्रावक के घर जाकर के रहो। मैं केवल एक प्रसंग इसलिए दे रहा हूं आपके सामने कि कैसे अनुशासन के बीच आनंद पला होगा।
कल्पना भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती, सोच भी नहीं सकते। कोई बातों में नहीं लगे थे, कोई चीज में नहीं लगे थे, कोई हंसी मजाक नहीं चल रही थी। लेकिन शिल्पी घड़ता है तो ऐसा ही घड़ता है, और शिल्पी भी नहीं घर पाया तो दुनिया में और कोई घर नहीं पाएगा। और एक बार जिंदगी बिगड़ गई तो फिर संभल नहीं। बहुत कठोरतम होना पड़ता है। बाकी सब बनना आसान है, शिल्पकार बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और वही जिंदा का शिल्प बनना तो बहुत कठिनतम है। गुरुदेव कुछ भी नहीं बोल पाए। इतनी सी बात पर जो ये कहते हो कि श्रावक की आज्ञा में रहना हो तो श्रावक के घर मेरे पास रहना है तो वहां श्रावक की आज्ञा नहीं चलेगी। और ये सच, ये निरंतर सत्य है। आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा, परसों भी सत्य रहेगा कि जिसके जीवन में एक आज्ञा चलती है वो सती होती है, और जिसके जीवन में 2 पति होते, 3 पति होते, 4 पति होते हैं, वो क्या होती है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक ही पति हो सकता है तो हम सती बन सकते हैं। एक मूर्ति पर एक ही शिल्पी काम कर सकता है। एक पाषाण पर यदि कई 10 शिल्पी काम करने लग जाए तो मूर्ति बन पाएगी। रसोई में तो 4 रसोइया चल सकते हैं। वहां भी कई रसोई ज्यादा हो जाए तो रसोई बिगड़ सकती है। लेकिन मूर्ति के मामले में तो बिल्कुल कठोर सा अनुशासन है कि मूर्ति एक ही हाथों में दे सकती, 2 हाथों में नहीं जा सकती। और जो मूर्ति 2 हाथों में चले गई वो मूर्ति कभी बन नहीं पाती। अपने जीवन की विडंबना और क्या है, और ही क्या अपने जीवन की विडंबना। अपने को एक हाथ कभी सुहाते ही नहीं, अपन एक हाथ पर कभी भरोसा कर ही नहीं पाते हैं। अपने को लगता नहीं ये हाथ चुभ रहा है, जरा दूसरा हाथ देख लो, दूसरा हाथ जरा चुभ रहा है, तीसरा हाथ देख लो। अपने पास जो हाथ नहीं होता वो प्यारा लगता है, जो अपने पास होता है वो खारा लगता है। कैसा अनुशासन रहा होगा, और उस अनुशासन में रहते रहते भी कोई सुविधा नहीं, कोई दुलार नहीं, कोई लाड़ नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई ढीलापन नहीं। और फिर भी बच्चे के मन में ये भावना जन्मी होगी कि मुझे इनके ही चरणों में रहना है। तो निश्चित रूप से जिसने चरणों में रहने का निर्णय लिया होगा उसने उस काटेरी फल के बीच में रहे हुए घर को चखा होगा। उसने निश्चित रूप से उस नारियल के ऊपर के कवच को छेद कर अंदर का मीठा पानी पिया होगा, और तब उसको पता चला होगा कि ऊपर का जो कवच है वो अंदर के पानी की सुरक्षा के लिए है। यदि कवच ऊपर का कठोर नहीं होगा तो अंदर का पानी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, और बड़ा मुश्किल होता है, अत्यंत मुश्किल होता है कि अंदर के पानी को चखना। और जिसने अंदर का पानी चख लिया एक बार, फिर उसको ऊपर की कठोरता क्या कर पाएगी। निश्चित रूप से आनंद ने वो अंदर का पानी चखा होगा, निमिचन होते ही चखा होगा, प्रतिगमन सीखते सीखते ही चखा होगा। तभी तो माँ का अंचल छोड़कर, ममता का साया छोड़कर गुरु के साये में जाने का मन बना होगा। मैं नहीं जानता वैराग्य क्या होता है, कि अपने तो वैराग्य से आए नहीं, इसलिए अपन भी समझते नहीं इस बात। अब जिस राह से मैं नहीं चला उस राह की जानकारी मैं कहां से दे पाऊंगा आपको। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। 4 महीना नहीं थे बखान सुना तो मारा बखान सुनने था, भक्ति तो जाग सके लेकिन वैराग्य नहीं जाग सके। टेंशन लेस,
कि आप जिस रास्ते से मैं आया नहीं तो उस रास्ते पर आपको ले जा कैसे सकता। आए कितना दिन में बैराग आ तो नहीं सके, क्यों? उन रास्ता से मैं आया उसको नहीं तो उन रास्ता जानकर जीव लगा था। मां का साया छोड़ करके गुरु के छाया में जाने का मन तभी बना होगा कि मां से भी अधिक वात्सल्य उन चरणों में मिला होगा, लेकिन वो वात्सल्य को लेने की कला उनके पास होगी। वहां तो इतना कठोरतम था जीवन कि कोई कह ही नहीं सकता कि वात्सल्य टपक रहा। लेकिन बेटे ने निर्णय किया गुरु के चरणों में दीक्षित होने का। सब चल जाता है, अपने को सब चल जाता है। बेटा गुटखा खा ले तो भी चल जाता है, बेटा शराबी बन जाए तो भी चल जाता है, लेकिन बेटा कहीं साधु बनने का सोचने लग जाए तो नींद हराम हो जाती है। ये सदा की कहानी क्यों? बराबर है। और जैसे गुरुदेव ने, जैसे नेमीचंद ने दीक्षा की बात छिड़ी, अगला प्रसंग गुरुदेव के मुंह से सुना हुआ कि गुरुदेव के मौसी ने दीक्षा ली थी। नाम नहीं बताया गुरुदेव ने, नाम नहीं बताया। गुरुदेव के मौसी ने दीक्षा ली थी। और जब नेमीचंद की दीक्षा की बात चली तो न्यूढूंगा जो चिचुंडी के पास गांव है, वहां पर वो विराजमान थी। और मां के साथ जब वो दर्शन के लिए पहुंचे तो मौसी ने बेटे से कहा, भांजे से कहा, मासी ने भांजे से कहा, अरे कई दीक्षा ले गए। गुरुदेव आपको कैसे लगते हैं? कैसे लगते थे गुरुदेव? बड़े शांत है ना, बड़ा शांत, बिल्कुल नरम है ना, कटे के सवाल को नहीं। लेकिन जैसे मासी जी ने कहा कि कटे दीक्षा ले ले तो उठे चंद बेटा नेमीचंद ने जवाब दियो, थे साधु ही दीक्षा का विरोध करो, मैं वंदना नहीं करो। साधु होकर के दीक्षा का विरोध और वंदना नहीं करिए। कैसा होगा वो बच्चा? कैसी उनकी प्रज्ञा होगी निर्मल, कैसी पवित्र प्रज्ञा होगी, कैसा वो जीवन होगा और कैसा वो अंतर्मन होगा कि जो संयम के राह पर बाधा पहुंचाते हैं, संयम की राह पर चलते हुए जो संयम की राह पर बाधा पहुंचाते हैं, उनको संयमी के रूप में वंदन करने के लिए जिसका अंतर्मन तैयार नहीं हुआ होगा, वो जिंदगी में क्या समझौता कर पाएगा? ये बच्चा रहते समय ये प्रज्ञा जिसके पास हो, ये अंतर का निर्णय जिसके पास हो, वो जिंदगी में कहां समझौता कर पाएगा? कहीं समझौता नहीं कर पाएगा। सिद्धांत का समझौता वो समन्वय तो कर सकता, लेकिन समझौता नहीं कर सकता। बात बहुत लंबी नहीं ले जा रहा, मैंने एक ही सूत्र अपना कर रखा हुआ है कि ज्यादातर उन बातों को आपके सामने पहुंचाना है जो किताब में अपने पढ़ी लो। जो किताबों में लिखा है वो वाचने के लिए अपने राम जी हाँ बहुत कम बैठते हैं। उसी बात को आपके पास पहुंचाने का प्रयास रहेगा कि जो किताबों में न पढ़ा। साथ रहते रहते अंतर्मन बनता गया। आज्ञा की बात आई, आज्ञा की बात दीक्षा की वामुरी में और दीक्षा के प्रसंग पर जब मां हुलसा पहुंची तो रतन ऋषि जी महाराज साहब ने, आप उन वकील साहब को जानते होंगे, कटारिया वकील पुणे के, उनके पिताजी केसरी जी कटारिया, शायद उनके दादाजी थे उनके, वामुरी की वही थे। और उनके सामने ही रतन ऋषि जी महाराज साहब ने मां हुलसा से कहा कि नेमीचंद दीक्षा लेना चाहता है, यदि आप आज्ञा दो। अब मां के पास तो दो आंखें थी, बेटे को मांगना ही नहीं, एक आंख को मांगना था। मां की ममता उभर करके आई, भविष्य सामने उभर कर आया होगा कि पिताजी नहीं,
और नेमीचंद को मैंने भेजा प्रतिक्रमण सीखने के लिए, कहीं मेरी गलती तो न हो गई। लेकिन निश्चित रूप से माहौत्सा के मन में विचार नहीं आया होगा कि मैंने प्रतिक्रमण सीखने के लिए कह करके गलती तो करी, नहीं आया होगा। यदि वो विचार आता मन में तो दीक्षा की आज्ञा कभी दी ही नहीं जा सकती। और रतन ऋषि जी महाराज साहब के पास जब मां ने कहा कि दो ही, और तब रतन ऋषि जी महाराज साहब ने कहा था एक आपके पास, एक मेरे पास। धन्य उस मां को, धन्य उस मां को जो गुरु वचनों को नीचे नहीं गिरने देती। कितने प्यार से, कितनी आस्था से उस वचन को स्वीकार किया होगा। अपने 13 साल के बच्चे को उस गुरु के हाथों में सौंपना कि जिस गुरु के पास कोई चेला टिकता न हो, बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। आप भी शायद कहीं पर अपनी बेटी देते होंगे तो पहले पुराने कोई उस घर में बहू होगी और वो बहू यदि सास के साथ नहीं रह टिक पाई होगी तो बेटी वहां दे दोगे ना? पहले देखो ना हिस्ट्री गई है, देखो कि नहीं देखो? तो माँ ने भी तो दीक्षा देने के पहले हिस्ट्री देखी होगी कि इनके पास कोई चेहरा टीका नहीं, और जिसके पास चेहरा टीका नहीं उसके पास 13 साल के बच्चे को सौंपना दीक्षा देने के निर्णय से भी बड़ा निर्णय ये था कि ऐसे महापुरुष के चरणों में सौंपना। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा गुरुदेव से कि किस आधार पर मां ने आज्ञा दी होगी। आज ये मन में सवाल उठता है कि जिनके पास कोई चेला नहीं टिकता उनके पास अपने बेटे को देने के लिए मां का मन राजी कैसे हुआ होगा? किस पर भरोसा था? अपने बेटे पर था, अपनी ममता पर था, या उस गुरु पर था, या दिल्ली शासन का सौभाग्य उदय में आने वाला था? दीक्षा हुई, मेरी भी दीक्षा हुई, सबको पता है। मिक्सर शुद्ध नवमी को दीक्षा हुई, सबको पता है। और दीक्षा के बाद जीना शुरू हो गया। कैसे पढ़ाते थे? गुरुदेव बताते थे कि दीवार की तरफ मुंह करके बैठाते थे पढ़ने के लिए। किधर मुंह करके बैठना? दीवार की तरफ मुंह करके बैठना। और छोटे संत होते हैं ना, छोटे संत होते हैं, आपको प्यार दो पर उभर करके आता है। एक तो कोई बूढ़ा संत मिल जाए या कोई छोटा सा संत मिल जाए, है ना, किसको प्यार उभरने आए। माँ का दिखा तो बिचड़ा रह गए ना। छोटा से संत को वंदना करते, बड़े प्यार से वंदना करते, और कहीं संत ने पीछे मुड़ करके देखा और पूछा कथा से आया? वंदना करी, और वंदना करने पर इतना सा सवाल पूछ लिया कि कहां से आए हैं। उधर से जवाब आए उसके पहले ललकार आती थी कि 14 रात को काम करने में बैठे हो और मुंह पीछे का मुंह पीछे नहीं रह सकता था, दीवार की तरफ उसको होना ही पड़ता था। उस गुरु की बात की परवाह नहीं थी कि मैं लोगों के सामने डांट रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे। इतनी छोटी सी बात पर डांट रहा। और गुरु यदि लोगों की परवाह कर जाता तो हमें गुरुवर आनंद नहीं मिलते, लोगों के सामने ही कह देते थे और मुंह सीधा सामने हो जाता था। कोई ग्रंथ लिया हाथ में पढ़ने के लिए, जैसे काली की टीका दी पढ़ने के लिए, कहा कि पढ़ ली, अब इसको लिख ले, अब इसको लिख ले। और कह नहीं सकते थे कि जब ग्रंथ है तो लिखने की जरूरत क्या है, कह नहीं सकते थे। आज्ञा आई, क्यों, किस लिए? दूसरा कोई विकल्प सामने रखने की परमिशन थी ही नहीं। वापस कार्य करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, जीवन का जो निर्माण होता है वो बहुत गहरे सूत्रों में होता है।
अंदर के सारे वृत्तियों का नियंत्रण करना, अंदर के सारे विकारों को ठिकाने पर पहुंचाने के लिए एक कठोरतम अनुशासन बहुत जरूरी होता है कि अंदर का अहंकार उभर करके नहीं आए, अंदर की अपनी मति चल न पाए, इसलिए कठोर अनुशासन दिया जाता था। एक ऐसा ही साधना का प्रेमी व्यक्ति साधना करना चाहता था। साधना की पिपासा बहुत गहरी थी, बहुत जनों के पास गया, बहुत जनों के पास गया, लेकिन साधना का सूत्र मिल न पाया। और हर बात तो शिकायत होती गई कि इनके पास तो कुछ है नहीं तो देंगे क्या, इनके पास तो कुछ है नहीं देंगे क्या, इनके पास तो कुछ है नहीं देंगे क्या। और सुनकर के एक योगी की सिद्धि प्रसिद्धि उसके चरणों में पहुंचा, और मैंने बहुत भटका हूं, मेरे मन में बहुत साधना करने की है, मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे साधना के सूत्र देने ही चाहिए आपको। उस गुरु ने छोटी सी शर्त सामने रखी, छोटी सी शर्त सामने के रखी। बोले साधना दूंगा, कल से शुरू करूंगा, लेकिन आज के दिन मेरे साथ रहना है, और मैं कुछ भी करूं तो सवाल नहीं पूछना है। और उस व्यक्ति ने सोचा क्या फर्क पड़ता, नहीं पूछेंगे, कुछ भी करूं तो मैंने क्या लगा देगा, जो करना है करते चले जाओ, नहीं पूछना है ना, नहीं पूछेंगे, क्या करना है जो करना है वो करते चले जाओ, हम कुछ नहीं पूछेंगे। और थोड़ी देर हो गई और गुरुजी उठे पानी भर लाने के लिए, उसको कहा चल मेरे साथ में कुएं से पानी लाना है। और कुएं पर पहुंचे और बाल्टी को उल्टा बांधा, मुंह नीचे और बुढ़ ऊपर, तला ऊपर। और वो देखता है, लेकिन याद आया, कुछ नहीं पूछा, कि पूछे कि गए, कुछ नहीं पूछा। उसको लगा कि शायद कुछ होगा आज। अब गुरुजी ने बाल्टी नीचे छोड़ी, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको नीचे ऊपर किया, ऊपर निकाली, वो भरी हुई नहीं होगी क्या, लेकिन उसको ऐसा लिया कि जिनको बिल्कुल बाल्टी भरी हुई है, और घड़े में उंडेली और फिर कुएं में डाली। उसके मन में अंदर से सवाल ले क्या कर रहे हैं, लेकिन पूछना नहीं, अब पूछना नहीं, अब कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। उसने 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, और 5वीं बार जब गुरुजी ने उस घड़े में पानी कितना हुआ है वो देखने के लिए घड़ा देखा, तो रहा नहीं गया, और बोले घड़े में तो पानी डाला ही नहीं तो घड़ा भरेगा कैसे। बोले भाग, बोले जो तुझे समझता वो मुझे नहीं समझ सकता। वो घड़े में पानी भरने के सवाल नहीं थी, वो तला उल्टा बाकी का नहीं था, तेरा तला कैसा वो देखना था। इसलिए गुरु के पास रहना, भगवान के पास रहना बहुत आसान है। गुरु के पास रहना इन्हें अंगारे के साथ जीना है। याद आ रही है आपको ऋषिकाली की वो पंक्ति, याद आ रही कि आचार्य मनक को आचार्य स्वयंभू ने कहा था कि आचार्य पवित्र यज्ञ की आग है, गुरु के साथ जीना ने यज्ञ की पवित्र आग के साथ रहना है। और बोले रह गए कोयले के साथ तो आराम से जी जाने, कोयले को तो हाथ में भी पकड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, काले हो जाएंगे धो लेंगे, लेकिन अंगारे के साथ जीना है, और वो भी यज्ञ की आग के साथ जीना है। और जब उस आग के साथ जी जाता है, आचार्य स्वयंभू पहले ही के गए कि जो उस यज्ञ की आग के साथ जी जाता है वो पूज्य हो जाता है। कैसी आग थी रतन ऋषि जी महाराज साहब। पर यदि आप सुनना चाहो तो जरूर सुन लेना, जो ज्वाला नहीं होती वो गुरु नहीं होता। सोने को पवित्र होना हो, सोने को शुद्ध होना हो, तो आंख से गुजरना ही, और चेला किसकी आंख से गुजरेगा। तो गुरु को पहले क्या बनना पड़ेगा, आगे बनना ही पड़ेगा।
इतनी सी बात ध्यान में रख करके चलोगे तो रतन ऋषि जी महाराज साहब के प्रति वंदन करने का मन और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। और आपको एक बात कह दूं, ऐसे गुरुदेव का स्वभाव और मेरा स्वभाव पूर्व पश्चिम था, ये सबको पता है ना, कि गुरुदेव जितने मवा उतने अपन जहाज। और गुरुदेव कई बार जब मुड़ में आते तब कह जाते हैं कि बोले गुरुजी भी मिला तो थारा स्वभाव, चेला भी मिला तो उनका स्वभाव। हम बोल जाते थे कि बोले गुरुदेव भी सच जा, तू भी सच जा। बोले मैं तो मवाला, लेकिन फिर मैं आपसे कह जाता हूं, फिर मैं आपसे कह जाता हूं कि बाहर के परिवर्तन और बाहर के भेद रेखाएं कहीं टिक नहीं पाती है। जब अंतर तन का रिश्ता होता है तो बाहर के गुण मिले या नहीं मिले, अंदर का अस्तित्व जुड़ा हुआ रहता है। ये आप बाहर से देखने जाओगे तो गुरुदेव की रुचि में और मेरी रुचि में भी सामने नहीं था। गुरुदेव को गायन प्रिय था और यहां गाते ही नहीं आता है। गुरुदेव के अक्षर देखो तो मोती जैसे, और यहां के अक्षर देखो तो केवल पेपर पर मकोड़े छोड़े हुए। अब जो है सो है, लेकिन पता नहीं किस जन्म का रिश्ता था और वो निभा गए हो। मैं कई बार सोचता, जब गुरुदेव सुनाते हैं रतन ऋषि जी महाराज साहब की जीवन कहानी, तो मैं तो कह भी देता था गुरुदेव को, मैं कि हमारे पुण्य की आप हमें मिल गए, ऐसे कि हमें मिलते तो पता नहीं, हम तो टिक नहीं पाते। लेकिन जो टिक गया, मुंह करके दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ना, आने वाले के साथ एक सवाल से भी बात नहीं करना, और जो कहा वो करते ही चले जाना, जो कहा वो करते ही चले जाना। और 13-14 साल की उम्र में कितना ही मन को कोसो, कितना ही मन को कोसो, जुबान को कंट्रोल में कर लो, तन को कंट्रोल में कर लो, लेकिन मन तो कहीं ना कहीं उदास हो ही जाता था, हो ही जाता था। गुरुदेव ने दीक्षा लेने के पहले हिंगन घाट से विहार चल रहा था, और विहार के समय में प्रसंग सुनाया था। आप लोगों ने वो प्रसंग पढ़ा हुआ है, लेकिन वो प्रसंग सुनाना है कि गुरुदेव ने सुनाया हुआ था। विहार करते हुए सुनाया था कि चांदा पहुंचे थे गुरुदेव के साथ, रतन ऋषि महाराज साहब के साथ, और गुरुदेव की एक स्वभाव, गुरुदेव की प्रकृति की, गुरुदेव को अस्त व्यस्तता बिल्कुल पसंद नहीं। फिर याद रख लेना, गुरुदेव की प्रकृति, गुरुदेव की रुचि और अपने रुचि में जमीन आसमान का अंतर। आपने को पसाना करना तो बहुत अच्छा लगता, और समेटने का कहो तो पसीना चलता। और गुरुदेव को बिल्कुल भी बिखरावा पसंद नहीं रहता था। चाहे जहां हो, जहां अस्त व्यस्तता होती, उसको समेट लेते थे। चांदा के स्थानक में जहां वो विराजे थे, कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ नीचे जमीन पर बिखरे हुए पड़े हुए थे। आनंद ने देखे, उनको समेटा और ऊपर आले में रख दिए। रतन ऋषि जी महाराज साहब देख रहे थे, अंतर्मन भर करके आया कि कितना सजग शिष्य है, लेकिन उसी पर शिल के अंदर का जागृत हो गया कि चेले ने किताब समेटने के पहले आज्ञा नहीं दी। गोत्री के मांडे पर बैठे, पात्री ने गोत्री दे दी, न नजर से प्यार बरसा, न जुबान से शब्द फिसला। दोनों ही गोत्री करने वाले, और वो आहार उस बच्चे ने कैसे लिया होगा अपन केवल कल्पना ही कर सकते हैं। पाठ देना था, पाठ दे दिया, मत्थे पर हाथ नहीं फिरा। प्रतिक्रमण की आज्ञा नहीं, सिर पर हाथ नहीं फिरा। गुरुदेव ने फरमाया कि उस दिन प्रतिक्रमण करना बहुत भारी, और प्रतिक्रमण हुआ। फिर क्षमापना के लिए वंदना करी, क्षमा मांगी,
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला, कोई प्रतिसाद नहीं मिला। बांध टूट गया, सब्र समाप्त हो गया और आनंद आनंद गुरु चरणों में लुढ़क गया। बोले जो सजा देनी है दे तो, पर बोलना बंद कर। लेकिन फिर भी पिघल जाए तो शिल्पी जैसा, अंदर में तो पिघल ही गया होगा, लेकिन अंदर का पिघला बाहर नहीं आया। और गुरुवर ने पूछा किसको पूछ करके किताबें समेटी, और आनंद ने कहा फिर नहीं होगा। वे जान पुनोती। परमात्मा प्रभु महावीर ने शिष्य के लिए केवल एक वाक्य लिया है, गुरु उल्हाना दे, गुरु उपालंब दे, गुरु कोई गलती की तरफ इंगित करे, वो गलती हो या न हो, गलती हो या न हो, और गुरु ने कहा गलती है, तो शिष्य को केवल एक वाक्य बोलने का अधिकार है, वे जा न पुनोती है, वापस ऐसा नहीं होगा। नो क्लियरेंस, नो स्पष्टीकरण। जी पाएंगे अपन? सत्संग करो ना, किसा जगह वशिला, कोई स्पष्टीकरण नहीं, पर अपना कहने कहीं तैयार रहे। स्पष्टीकरण रो महाभारत, और स्पष्टीकरण हो जाएगा लेकिन जिंदगी साफ नहीं हो पाएगी। अरे कहां समर्थन करना, कहां स्पष्टीकरण करना। एक ही वाक्य बोलने के लिए परमात्मा कहकर गए, वही जान न पुरोतीय, वापस नहीं होगा। कैसे जीता होगा गुरु को। गुरुदेव सुना रहे थे दीक्षा लेने के पहले, मैंने दीक्षा लेने के पहले गुरुदेव सुना रहे थे, और मैंने गुरुदेव से पूछ ही लिया, जो आपके मन में सवाल उभर रहा है ना, मैंने पूछ ही लिया था कि उसमें गलती क्या थी, नाराज होने की बात क्या थी, कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई अपराध तो नहीं किया, कोई पाप तो नहीं किया, उसमें गलती क्या थी। बाकी सारे वाक्य मैं आज बोल रहा हूं, उस समय मैंने केवल एक ही वाक्य गुरुदेव से पूछा, भगवान गलती क्या थी। और गुरुदेव ने वो प्रसिद्ध कहानी सुनाई कि सेठ के वहां वॉचमैन रात के ड्यूटी पर, और सुबह सेठ प्रवास के लिए जा रहे थे, और वॉचमैन ने रोका कि सेठ जी आज प्रवास को मत जाइए, जिस रेल से आप जा रहे हैं उसको दुर्घटना होने वाली है। और सेठ रुक गए। शाम तक समाचार आया कि सच में रेल को दुर्घटना हुई। सेठ ने बुलाया वॉचमैन को, बोले तुझे कैसे पता चला कि रेल को दुर्घटना होने वाली है। और वॉचमैन ने कह दिया कि रात सपना आया था, जिंदगी बचाई थी। लेकिन सेठ सयाने थे, सेठ अंदर गए, तिजोरी खोली, बख्शिश लेकर बाहर आए, उस वॉचमैन को बख्शिश दी, बोले तूने जिंदगी बचाई लेकिन नौकरी और कहीं खोज ले। तो नाइट वॉचमैन और सपना देख ले, आज तो जिंदगी बच गई। रेल की दुर्घटना तो बच गई, लेकिन परिवार की दुर्घटना कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। ये प्रसंग सुनाया था। और शिष्य को ये आज्ञा नहीं, शिष्य को ये आज्ञा नहीं, अपना कदम अपने दम पर उठाने का, अपना कदम अपने दम पर उठाने का शिष्य को आज्ञा नहीं। शिष्य का कदम उठेगा तो गुरु के दम पर उठेगा, तभी शिष्य का कदम मंजिल पर पहुंचेगा। आपने दम पर उठा हुआ कदम कभी मंजिल पर पहुंच नहीं पाता है। ये समर्पण की भाषा है, ये समर्पण की व्याख्या है। किताबों में नहीं, जिंदगी में जिंदा होनी चाहिए। और जिंदा थी उनके जीवन में, कि नहीं कहा और कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी कभी चेहरा उदास हो ही जाता था, हो ही जाता, हो ही जाता था। और आपको पता ही है, आपको पता ही है, ये दुनिया
सदा ऐसी ही है, ये दुनिया सदा ऐसी है। ऐसा मत सोचना कि आज ऐसी, कल भी ऐसी थी और कल भी ऐसी ही रही। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, नए नए लोग बहुत फैशन करते हैं, हाँ? उनको जरा याद कर लेना चाहिए कि उनके जमाने में वो क्या करते थे। उस समय के फैशन आप नहीं करते थे, हाँ? आपने अपने जमाने में फैशन जो भी चलती थी वो जमाने छोड़ते हैं क्या? उस समय की फैशन और कुछ थी, आज की फैशन और कुछ है। ये दुनिया सदा से ऐसी है, ऐसा नहीं कि आज श्रावक कम आते हैं, वक्ता ज्यादा आते हैं। श्रावक कम आते हैं, वक्ता ज्यादा आते हैं। सुनने कम आते हैं, सुनने आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, सुनने कम आते हैं, गिनने ज्यादा आते हैं। देखने कम आते हैं, दर्शन करने कम आते हैं, खोजने ज्यादा आते हैं। लोग आते थे और छोटे संत का चेहरा उड़ान लेते और बाहर जाकर फिर तो पता नहीं आपने को सबसे बड़ा प्यारा सा काम अपना कौन सा है, हाँ? धोबी घाट, हाँ? सबसे प्यारा काम, हाँ? रामायण के समय से चला आ रहा है। सीता को नहीं छोड़ा, हाँ? जिसकी अग्नि परीक्षा हुई उसको नहीं छोड़ा, तो हमें और तुम्हें छोड़ेगा भाई, वो तो चलते आना है। और लोग बाहर जाकर बात करते कि देखो ना छोटा महाराज ने किसा तकलीफ दे, देखो ना चेहरे किसा उतरिया हुआ है। बातें करते लोग। महासती राम कौर जी के कानों पर बात पहुंची और एक दिन महासती जी राम कौर जी महाराज साहब को गुरुदेव गुरु माता थे, पहुंचे छोटे महाराज के